जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले और अब तो देखने वाले भी ठीक ठाक रहें, खैरियत से रहें, मज़े में रहें, आफियत में रहें यार। और ईद का जो मैं कहूँगी, ईद की गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी है हमारी, एंड वी आर कमिंग बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स। यूजुअली लोग अपने छुट्टियों से वापसी, अगर वो गांव गए हुए थे या कहीं और गए हुए थे, तो वो वापसी उनकी होना शुरू हो गई है। आज से हम नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं, और टुमारो इज गोना बी अ टोटली नॉर्मल डे। अच्छा जी, तो आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप लॉग इन कर सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर, अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं, www.meraFM.com। यस, इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में चाहिए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और जैसे कि ईद की गहमा गहमी ख़त्म है, हम अपने वापस नॉर्मल रूटीन पर आ गए हैं। सो हमारी बातें भी रूटीन वाइज होनी चाहिए। ज़िंदगी में आप हज़ारों ही लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों की शक्लें याद रह जाती हैं, कुछ की याद नहीं रहती हैं, कुछ लोग याद रह जाते हैं, कुछ लोग याद नहीं रहते। आप किसी जगह पे जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, 10 लोगों से मिलते होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक या दो इंसान होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, या जिनके साथ आपने कोई मोमेंट क्रिएट किया होता है, या जिनके साथ आपकी कोई बॉन्डिंग हो गई होती है, या कोई कनेक्टिविटी हो गई होती है, तो वो लोग आपको याद रह जाते हैं। वरना वो जो बाकी के 10, 12, 20, 25 लोग होते हैं, वो आपकी नज़र से ओझल हो जाते हैं, अनटिल अनलेस वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए, कोई ऐसा मोमेंट आपको देकर जाए, मोमेंट टू रिमेंबर डेफिनेटली। तो आज बात मैंने ये करनी है कि we're going to talk about a lot of things all together. We're going to talk about unhealthy or healthy love. We're going to talk about what to do with connections, when you find a connection, when you find a bonding, what to do with all such things. क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार जो है वो लव इज़ अ बॉन्डिंग फोर्स, लव इज़ अ एनर्जी। और जब तक आप किसी चीज़ में लविंग वाली फीलिंग नहीं डालते, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका खाना है, वो आपका पीना है, वो आपका इवन ब्रीदिंग भी है, जब तक आप अपनी ब्रीदिंग से कनेक्ट नहीं होते हैं और डीप ब्रीथ नहीं करते हैं, तब तक आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, और शैलो ब्रीदिंग का आपके दिमाग की क्रिएटिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ आपका एक, इसलिए कहते हैं कि जब आप नॉर्मल ह्यूमन होते हैं तो आप सिर्फ गोश्त पोस्ट के इंसान होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। जब आपको प्यार होता है तो प्यार एक्चुअली आपके अंदर से एक अजीब किस्म की स्ट्रेंज फोर्स क्रिएट करता है, जो आपकी फोर्स को जो है ना ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए डबल ट्रिपल कर देता है, 10 गुना कर देता है, 7 टाइम्स कर देता है। तो इसलिए हम प्यार को चेरिश तो करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्यार को उस तरह से एक्सरसाइज नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, अनहेल्दी बॉन्डिंग्स में हैं, कनेक्टिविटीज़ में हैं, अटैचमेंट्स में हैं, को डिपेंडेंसीज में हैं, और हम इमोशनली जो है वो लो वाइब्स में रहते हैं, हम इमोशनली स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो माइंड है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, और हम लोग वो काम नहीं कर पाते, हम अपने फुल पोटेंशियल को टच डाउन नहीं कर सकते, और हम वो नहीं कर सकते जिस जो वाकई हमें करना चाहिए, और जो वाकई हमारा फुल पोटेंशियल होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट एक्सप्लोर्ड देयर फुल पोटेंशियल, कि उनका क्या फुल पोटेंशियल है। अक्सर लोग जब मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आते हैं तो उनका टैलेंट जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिडन होता है, या तो उनको पता नहीं होता, या वो बेचारे बड़ी परेशानी में होते हैं कि व्हाट टू डू विद योर सेल्फ एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट विद देम सेल्व्स, के निकल नहीं रहा, हो नहीं रहा, किस तरह से करें। सो यस, देयर आर ऑलवेज अ वेज वेयर देयर इज अ विल, और विल भी आपकी है, और ऑप्शंस भी आपके हैं, चॉइसेस भी आपकी हैं, और करना भी आपने है। ये मत समझिएगा कि कोई आएगा और आपके लिए करेगा, बट डेफिनेटली कनेक्टिविटीज, बॉन्डिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एक काम इंसान ज़िंदगी में अकेले करता है, और वही काम इंसान जब किसी के साथ मिलके करता है तो डेफिनेटली उसकी जो क्या कहते हैं
कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या इंसान की टेंडेंसी भी डबल हो जाती है। और इसके साथ साथ जब इंसान किसी और के साथ करता है तो उस काम का जो ग्रेंजर होता है ना, उसका जो असर होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। अनटिल अनलेस टू पीपल आर गेटिंग टुगेदर विद द सेम इंटेंशन ऑफ डूइंग द सेम वर्क। बिल्कुल इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी ऐसे होता है। दो बंदे एक नीयत से साथ स्टार्ट तो करते हैं पर वो कॉन्टिन्यूस एक नीयत के साथ नहीं करते, एक कहीं का कहीं दूसरा कहीं, और सामने मुंह दिखावे को अपने एक दूसरे को वो करने के लिए, सुकून देने के लिए, या आपको लगता है कि यार अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप में भी रहकर तो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट माई रिलेशनशिप, या मोस्ट ऑफ द टाइम शायद ना करता हो। लेकिन जब आप किसी इंसान के साथ बॉन्डिंग में आ जाते हैं तो चाहते और ना चाहते हुए भी वो दूसरा इंसान आपकी उस चीज़ से अफेक्टेड होता है। अब कैसे, किस तरह होता है, कनेक्टिविटीज को किस तरह से हेल्दीली आगे लेकर जाना चाहिए, we're going to talk about all such things in my show tonight. So in the meanwhile you can send me your text messages 4471. Well, I am on Sana Humayun official के live insta पर हूँ, मैं insta fam के साथ हूँ for a little while. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. Song was actually very nice, but that was not actually going with my mood. Hi Anna, how are you? So what we were talking about, we were talking about healthy और unhealthy love. अच्छा जी, कुछ दिनों पहले की बात है कि हम फ्रेंड्स में बैठे हुए थे एंड वी वर ऑल डिस्कसिंग रिलेशनशिप्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे होते हैं आजकल की रिलेशनशिप्स के, क्या पैरामीटर्स हैं। सो एवरीबडी वाज सेइंग यार मुझे तो बहुत याद आती है और ऐसा है और वैसा है और वैसा है और वैसा है। अटैचमेंट होना, किसी की याद आना, किसी के बगैर दिल ना लगना, किसी के बगैर खुश ना होना, हमें लगता है ये प्यार है। और हम बड़ा प्राउडली अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार मेरा तो उसके बगैर दिल नहीं लगता, मेरा तो उसके बगैर खाना खाने को दिल नहीं चाहता, मुझे तो उसके बगैर नींद नहीं आती जब तक मैं रात को 4 घंटे से बात ना कर लूँ। तो ये वो सारे शचके हैं जो शायद शुरू शुरू में आपको एड्रेनलिन रश की वजह से हो जाते हैं, जो कि शायद आप अगर जिम जाएं, एक्सरसाइज करें तो आपको वो उससे भी वो हैप्पी हार्मोन्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सब आपको वैसे भी हो जाएगा जो आप जिसका नाम आप प्यार का देते हैं। असल में ये वो सारी बातें हैं जिसमें आप कहते हैं किसी के बगैर नींद ना आना, किसी के बगैर भूख ना लगना, किसी से इतना अटैच होना कि उसके बगैर दिल ही ना लगना, उसके बगैर आप खुश ही नहीं है, दोस्तों में बैठे हुए हैं, अम्मा अब्बा के घर बैठे हुए हैं, दुनिया की अपनी मनपसंद जगह पे बैठे हुए हैं, अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं, अपने मनपसंद कपड़े पहने हुए हैं, अपना मनपसंद आपने मेकअप ब्रांड यूज किया हुआ है, आप खूबसूरत लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहे हैं। समथिंग इज मिसिंग। चले वो समथिंग इज मिसिंग की फीलिंग तो मैं फिर भी जस्टिफाई करती हूँ कि चलो यार कभी कभार मोहब्बत में हो ही जाता है, इतना मार्जिन तो दे देना चाहिए। बट पूरी कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद एक्चुअली मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हम सारे ना यूजुअली अनहेल्दी लव का शिकार हुए हैं। वो इसलिए कि ये जो अटैचमेंट्स को डिपेंडेंसीज होती है, मिसिंग होती है, और किसी की याद में बैठकर अपने लम्हे ज़ाया करना, ये सारे वो काम है जो आपको अनहेल्दी लव की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन समथिंग दैट इज नॉट टेकिंग यू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दिस इज नॉट ग्रोथ, दिस इज एक्चुअली स्टकनेस। और ऑन द कंट्रारी हेल्दी लव क्या होता है, जब आप किसी कहते हो यार आई लव समबडी बट आई डोंट नीड हिम, I love somebody, but I don't feel possessive. I don't feel jealous. I love him or her, but I'm not like possessive or protective और बहुत बहुत ऊपर हर वक्त जासूसी करना कौन हो कहाँ हो। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप किसी कहीं गैदरिंग में बैठे हो और आपको कोई फ़ोन ना आए तो लोग आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है कि अगर आप कहीं गैदरिंग में बैठे हो तो 8-10 दफ़ा आपका बेबी जानू का फ़ोन ना आए तो आप एकदम फारिग इंसान हो, आपके रिलेशनशिप में कोई मवाद ही नहीं है, नोबडी लव्स यू। और ये चीज़ें स्टेटस सिंबल या फ्रेंड्स में या उसमें बड़ी अच्छी जानी जाती हैं कि यार आपका रिलेशनशिप है और आप हर थोड़ी देर बाद किसी के सवालों के जवाब दे रहे हो और किसी को सफाइयाँ दे रहे हो और किसी को यकीन दिला रहे हो और ये कर रहे हो, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है। असल हकीकत ये है, द डिलेमा इज दिस, द ट्रूथ इज दिस कि दिस इज टोटली अनहेल्दी लव वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। हम एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट, बायोलॉजी तो पढ़ी होगी, बायोलॉजी में आपने पैरासाइट्स का एक टर्म सुना होगा। वो जो पैरासाइट्स का टर्म होता है उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पैरासाइट, एक ऐसा कीड़ा जो दूसरों की ग़िज़ा पर पलता है, जो खुद मेहनत नहीं करता,
जो बल्कि दूसरों के बनाए हुए, जिस तरह हमारी बॉडी में बहुत से पैरासाइट्स होते हैं, कुछ स्टमक के पैरासाइट्स होते हैं, कुछ ब्रेन पैरासाइट्स होते हैं, कुछ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के पैरासाइट्स होते हैं। वो पैरासाइट्स क्या करते हैं, वो अनहेल्दी वो कीड़े होते हैं कि जो अगर आप अपने अगर आप स्टमक में अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो वो पैरासाइट्स वहाँ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप अनहेल्दी लव में जाते हैं तो आप एक पैरासाइट बन जाते हैं, जो बोझ बन जाते हैं। कोडिपेंडेंसी, अटैचमेंट, हाय मेरा बेबी जानू तो मेरे बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकता, सॉक्स भी नहीं ढूंढ सकता और टॉवल भी नहीं ढूंढती। ये वही टाइप के लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद एक दूसरे को सिर्फ ये ताने देते हैं, यू आर चेंज्ड, यू आर चेंज्ड, आइदर टू encourage each other that you are growing। हम लोगों की जो ग्रोथ होती है उसको ये कहकर उनको नेगेटिविटी में डाल देते हैं कि यू आर चेंज्ड। Obviously, man, we change. We are not the stones. Even stones get to change with the passage of time. We are humans. We meant to grow. We are meant to change. और अगर कोई इंसान 10 साल के बाद भी नहीं बदल रहा, डूड, उसमें बहुत कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। चेक योर सेल्फ, डॉक्टर से जाके उसका सीरियसली चेकअप करवाएं अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो। सो एनीवेज, ऑन द कॉन्ट्रारी, हेल्दी लव ये होता है सिम्बियोटिक पैरासाइट। जरूरी नहीं कि हर पैरासाइट जो है वो बुरा हो, और जरूरी नहीं कि हर रिलेशनशिप बुरा हो, जरूरी नहीं है कि हर प्यार अनहेल्दी हो। दुनिया में हर चीज का अच्छा और बुरा होना जरूरी है। अच्छी बुरी चीजें नहीं होंगी तो डेफिनेटली अच्छी चीजों की डिफ्रेंसिएशन करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए बुरे रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी में आते हैं टू लर्न। बुरे रिलेशनशिप्स हमारे आसपास के लोगों के भी हमें नजर आते हैं, और हमें लगता है जो एक हमारी सबसे बड़ी रिलेशनशिप को और प्यार को लेकर अनहेल्दी मिथ है कि यार अगर ये ट्रेन छूट गई ना मुझसे, मुझे जिंदगी में कोई और लड़का नहीं मिलेगा, ये जिंदगी का आखिरी लड़का है या ये जिंदगी की आखिरी लड़की है जिस पर दुनिया खत्म है। हर प्यार में ऐसे ही लगता है। हर दफा आपको जब किसी से प्यार होता है तो ऐसा ही लगता है। इट्स नॉट विद द डूड और इट्स नॉट विद द बेब, इट्स विद एवरीबडी, इट्स विद द फीलिंग ऑफ लव। मुझे तो रेडियो पे हर बार ऐसे ही लगता है कि मे बी इट्स द लास्ट टाइम आई एम डूइंग माई शो, और मे बी इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग माई शो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लव, that is the constant effort that you are picking up in the relationship. It's the constant effort that you're doing. जहां पर आपका कंसिस्टेंसी खत्म हुई, एफर्ट खत्म हुआ, लव गेट्स अनहेल्दी। और इसके बरक्स अगर आप ये कहें कि अनहेल्दी लव हमारे सोसाइटी में ज़्यादा हो रहा है, डेफिनेटली तभी मास्टर में बिगाड़ है। मैं ये नहीं कह सकती, हेल्दी लव है लेकिन इन अ रेशियो हेल्दी लव कम है। जब आप हेल्दी लव करने के लिए जाते हैं, ट्रस्ट मी मैन, यू फाइंड नोबडी। फिर आप कहते हो यार तुम तो बहुत इनसेंसिटिव इंसान हो, तुम तो बहुत अजीब से हो, तुम तो मेंटल माइंड में रहते हो, तुम्हारे पास तो इमोशंस नहीं है, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, तुम क्या प्यार करोगे। तो मसला ये है कि हेल्दी लव समझने वाले लोग, अब देखिए ना, हमें पता होता है कि हम ज्यादा गोश्त खाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे क्योंकि हम सारा साल गोश्त नहीं खाते। और अब देखिए वही हुआ, ज्यादा गोश्त खा लिया हमने लालच में। लालच ही होती है ना यार, आपका पेट की खुराक जितनी आप उतना खाओ ना, प्यार मोहब्बत में ये भी खा लो वो भी खा लो, हाय ये भी खा लो वो भी खा लो। आपने क्या किया, आपने अपना पेट खराब किया, अस्पतालों में जाके अब आप पैसे उड़ा रहे और ये कर रहे हैं। तो डूड, इट्स बेटर टू हैव अ प्रिकॉशन रादर देन टू रिपेंट। सो प्रिकॉशन करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको एक दफा दो दफा पहले ही प्यार हो चुका है, पहली दफा प्यार होता है ना, तो आप क्लाउड नाइन पे हो, तो आपको लगता है ओ माय गॉड, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल और द लकीएस्ट और द ब्लेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। क्योंकि आपको लगता है कि जिंदगी में हर किसी के साथ नहीं होता, मुझे हो गया, और जब मुझे हो गया तो मैं बस पागल ही हो जाऊंगा। यूजुअली हर इंसान का यही हाल है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े लोग ऐसे देखे हैं जिनको लगता है वो ये पहला और आखिरी प्यार है, और उसके बाद जब मैं बहुत अरसे बाद उनसे मिली तो 2-3 प्यार उनके और हो चुके थे, एंड देन आई फील लाइक के या इट्स फाइन। फिर उसके बाद समझता है दूसरे प्यार में भी इंसान का हार्ट ब्रेक और हीलिंग वाला चैप्टर ज्यादा चल रहा होता है, थोड़ी समझदारी आ चुकी होती है, लेकिन डर और खौफ और वो ज्यादा होता है अगर आपने अपने आप को हील करके रिलेशनशिप नहीं बनाया तो। तीसरा रिलेशनशिप, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इंसान की जिंदगी में 3 किस्म के प्यार जरूर होते हैं उसको, इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स। और उन 3 किस्म के प्यार में सबसे हेल्दी वन आपका तीसरा प्यार होता है, क्योंकि उस तीसरे प्यार की दफा आपको सारी अकल आ चुकी होती है, उस तीसरे प्यार की दफा आपको सारी समझदारी आ चुकी होती है, एंड दिस टाइम यू रियली डोंट वांट टू लूज अ पर्सन,
क्योंकि इसके बाद अब आपको लोग कल्प्रिट कहना शुरू कर देते हैं कि यार इसके पास तो प्यार टिकता ही नहीं, कोई टिकता ही नहीं। इतना भी हेल्दी नहीं होना चाहिए कि कोई आपके ऊपर टिके ही ना। इतना भी ज्यादा वो क्या कहता है ना, आर्मी मैन नहीं होना चाहिए कि बस सोना भी टाइम पर है, उठना भी टाइम पर है। थोड़ा थोड़ा बैलेंस, बैलेंस इज द की टू सक्सेस मैन। ओके, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक, और आई एम गोइंग टू फिनिश दिस यू नो व्हाट आई मीन। और मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, और मेरा अगला गाना है लाइन बाय लाइन। सब लाइन बाय लाइन आए, किसी को यहाँ पर बगैर लाइन के नहीं मिलेगा। वैसे पाकिस्तान में तो हमारा लाइन वाला कल्चर ही नहीं है, व्हिच माय सिस्टम गॉट स्टक। एंड यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम जो है वो सिस्टम मेरा स्टॉक हो चुका है, बट एनीवेज यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। और आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। Can I call a help outside? अगर मेरी टेक्निकल टीम सुन रही है तो प्लीज कम इनसाइड। द सिस्टम गॉट स्टक एंड आई कांट प्ले अ म्यूजिक, सो या। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ, और होने वाली आपकी मेरी बात। यस, वी आर बैक टू अ नॉर्मल रूटीन, एंड होपफुली कि हम सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी, बिल्कुल अच्छी गुजरी। इतने लोग बीमार पड़ गए, इतना गोश्त खाया, इतना गोश्त। और मैं स्टैटिस्टिक्स देख रही थी, स्टैट्स देख रही थी ईद के, कि ईद के इस एक त्यौहार की वजह से इकोनॉमी फ्लो जो होता है ना, दैट्स एन अमेजिंग प्रोसेस। के जो जानवर मवेशी बेचने वाले, चारा बेचने वाले, फिर गोश्त काटने वाले, और फिर खाले ले जाने वाले, और इसकी वजह से कितने लोगों का रोजगार जो है वो चलता है, कितने लोगों के घर के चूल्हे चलते हैं, नॉट ओनली फॉर दिस मंथ, बल्कि कहते हैं कि लोग सारा साल का पैसा जो है वो ये जो गरीब तबका है, ये जो मवेशी बेचने वाले हैं या जो चारा बेचने वाले हैं, ये सारा साल का अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं इस ईद के मौके पर। सो दिस इज अमेजिंग एंड अमेजिंग फ्लो ऑफ इकोनॉमी। डेफिनेटली हम सबको पता है कि ये खूबसूरत त्यौहार हमारे ना, वैसे इस्लाम की जो सबसे मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट इस्लाम, रिलीजन्स तो मैंने सारे ही पढ़े हैं, और वो क्या कहते हैं ना, मैं तहकीक के बाद भी, हम तो पैदाइशी मुसलमान तो है ही सारे हम, लेकिन एक होता है कि आपको तहकीक के बाद जब आपको वाकई अपने मुसलमान होने से, अपने इस्लाम के मजहब से प्यार होता है कि यार क्या खूबसूरत मजहब है, अल्लाह ताला ने मतलब कुछ चीजें इतनी खूबसूरत हमें दे दी हैं कि उनका हम क्या ही थैंक्स अदा करें ना। मतलब इस्लाम इज द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट लिबरल, एंड मैं कहती हूँ द मोस्ट इंटेलिजेंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, इन तभी वो लास्ट है कि हरफ आखिर है ये। और इसी तरह हमारे माँ बाप भी इतने अमेजिंग होते हैं, जिनका जिनका शुक्र जाहिर सी बात है हम सब अदा करते होंगे, क्योंकि माँ बाप के बगैर तो कोई कुछ भी नहीं होता। तो आई वॉज थिंकिंग कि जब मैं को वो कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन कर रही थी, अपना कोर्स कर रही थी, तो उसमें जब मैंने बाकी तमाम मज़ाहिब को पढ़ा तो सारे ही मज़हब खूबसूरत, अल्लाह की तरफ से जो भी किताबें आई, जो भी टीचिंग्स आई, सारी ही खूबसूरत थी। लेकिन इस्लाम की दफ़ा ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे दिल को तो लगी, लेकिन जो मेरे माइंड को उसने रोशन किया है ना, कि यार इस्लाम की हर जो क्या कहते हैं फ़र्ज़ है, जो उसकी अदायगियाँ हैं, जो उसके उसूल हैं, जो उसके काम हैं, जो अल्लाह ताला ने कहा है ना ऐसा करो, क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो आज साइंस प्रूफ कर रही है, साइकोलॉजिस्ट प्रूफ कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट प्रूफ कर रहे हैं, फिजियोलॉजिस्ट प्रूफ कर रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर इस्लाम को इंटेलिजेंटली फॉलो करें ना, उसके तमाम तर फिजिकल, इमोशनल और मेंटल और स्पिरिचुअल देखकर फवाइद, तो मेरे ख्याल से हम एक बहुत हेल्दी इंसान बन सकते हैं। हमें किसी साइकोलॉजिस्ट की और किसी साइकोथेरेपिस्ट की और किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम अपने थेरेपिस्ट खुद ही बन जाएंगे। लोग कहते तो सही है कि यार हम मेडिटेशन नहीं करेंगे या योगा नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ लेते, कुरान पढ़ ले, बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि हाँ ठीक है करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो लोग जो ये कहते हैं ना कि यार हम मेडिटेशन नहीं करते, हम तो कुरान पढ़ लेते, हम दुआ कर लेते, हम ये कर लेते हैं। जो इंसान अकल के साथ नमाज पढ़ता है ना, शऊर के साथ, कॉन्शियस नमाजें अगर आप पढ़ रहे हैं,
तो डूड उसका तो फायदा है। अनकॉन्शियस भी होगा यार, अल्लाह के लिए, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ने बख्शवानी है आपकी, अल्लाह ने कबूल करनी है, आपकी नीयत है आपके साथ है। लेकिन अगर आप नमाज, रोजा, हज, ज़कात या कोई भी ऐसा कोई फर्ज है, कोई भी सुन्नत, कोई भी ऐसा काम हम इस्लाम का फॉलो करें और उसको कॉन्शियसली अपनी लाइफ में एज अ हैबिट, एज अ हेल्दी हैबिट इम्प्लीमेंट करें ना, ट्रस्ट मी गाइज, हमारी हर चीज जो है ना, जिस तरह इस्लाम ने हमें कहा है कि खाने नफीस रोजी खाओ, हलाल रोजी खाओ, जिस तरह इस्लाम ने हमें कहा है कि रिश्ते ऐसे हेल्दी होने चाहिए, इतनी हद तक आप किसी का ख्याल करो, इतनी हद के बाद आप किसी का ख्याल नहीं करो। इतनी हद तक आपके पास छूट है कि इतनी हद तक किसी को छूट दे दो, इसके बाद आप बिल्कुल छूट मत दो, इसके बाद आपके पास आके कि आप ये कर लो, इतने के बाद आप बदला ले लो, इसके बाद आप ना लो। आई मीन अगर हम उस हिसाब से अपने रिश्ते फॉलो करें ना, तो मेरे ख्याल से हम इन अनहेल्दी चीज़ों में पड़े ना। हमारा माशरा, हमारे लोग दुनिया के सबसे कामयाब तरीन और सेहतमंद तरीन माशरा और कामयाब तरीन मुल्क होना चाहिए था। ये आज हमारी जो नाकामी की वजूहत है कि हम सिर्फ नाम के वो हैं, मतलब सिर्फ मौलवीज़म का शिकार हो गए हैं। मौलवीज़म बिल्कुल बुरी नहीं है, मौलवी होना एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पेशा जाना जाता था, लेकिन डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये करप्ट हुआ है या किस तरह से ये गलत उसमें गया है। नॉट ऑल पीपल आर बैड इन द सेम इंडस्ट्री, बिल्कुल इसी तरह हर फील्ड के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन वही देखा जाता है, मेजॉरिटी देखी जाती है। तो मैं ओवरऑल कहूँगी कि यार हमारे मुल्क में ओवरऑल जो मेजॉरिटी है ना, वो अनकॉन्शियस लोगों की है, जहालत है। हमारे मुल्क में मैनरिज्म नहीं है, हमारे मुल्क में लोग एक दूसरे का ख्याल जनरली और जेन्युइनली नहीं करते। हमारे मुल्क में लोग सेल्फिश हैं, इम्पेशेंट हैं, नाशुक्रे हैं, झूठे हैं। मतलब वो जो सारे काम अल्लाह ने बोले हैं कि एक मुसलमान नहीं हो सकता, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हैं। और फिर हम कहते हैं यार हम तरक्की नहीं कर रहे, हमारा माशरा ऐसा है, हमारे रिलेशनशिप ऐसे हैं, और फिर जब हमारे सर पे पड़ जाती है ना, हमारी क्या कहते हैं, हमारी टाइट हो जाती है, हमारे लिए रास्ते बंद हो जाते हैं और हमारा नैरो पैक एंड आ जाता है, फिर हम अल्लाह अल्लाह करने लग जाते हैं। तो उस वक्त हमारी जो अल्लाह की तरफ पहुंच है ना, वो तवील हो जाती है। कहते हैं गलती करने से अल्लाह ने नहीं रोका, अल्लाह को पता है हम गलतियां करते हैं, अल्लाह ने हमें उस गलती पर ढिटाई करने से रोका, उस गलतियों पर ढिटाइयां ना करें। एक तो आप गलती करते हैं, किसी से बदतमीजी की आपने, किसी को बुरा भला बोला, किसी पे तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया, किसी के साथ कुछ भी आपने गलत कर दिया, और उसके बाद आप उसको माने ना, रियलाइज ना करें, और उसके ऊपर ढिटाई करें और उसके ऊपर डटे रहें, उसके ऊपर जमे रहें, तो आपकी दूरी का सफर अल्लाह ताला से शुरू हो गया। गलती आपने की, वो दूरी नहीं है अल्लाह से। गलती पर जो आपने ढिटाई का वो जो पहला कदम उठाया ना, वो दूरी है। झूठ बोला आपने, वो अल्लाह से दूरी नहीं है। झूठ बोलने के लिए जो आपने एक और झूठ की तरफ कदम बढ़ाया, वो दूरी है। तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जो हेल्दी बाउंड्री है वो हमने कहाँ लगानी है, वो जो हमने अपनी बाउंड्री सेट करनी है वो कब करनी है, वो जो हमने अपनी एम्बार्गोज लगानी है वो हमने कितना करना और कितना नहीं करना, वो कितनी नाप तोल करनी है, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ पता है कि नाप तोल कारोबार में होती है, जनाब वटा रखा तो नाप तोल कर लिया। नाप तोल हर चीज में है। आपको रिश्ते में जितना प्यार कोई दे रहा है, आपको उतना ही प्यार देना है। माँ बाप ने हमारे लिए एक डिफरेंट एग्जाम्पल सेट की होती है, क्योंकि हम अपने माँ बाप को देख के पले बड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि बस अपनी जान को वार देना, अपना सत्यानाश कर लेना, अपना वक्त, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना अपने बच्चों के पीछे, ये पेरेंटिंग है। ये हमारे ईस्टर्न पेरेंट्स हैं, नो डाउट, नो वंडर, ये हमें प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर डिसएग्री करती हूँ अपने ईस्टर्न पेरेंट्स से, जहाँ पर पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को बहुत बहुत कॉन्शियसनेस दी, और आज मेरे पेरेंट्स जो है एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं अपनी अपनी विशेस की, एंड दे आर फ्री फ्रॉम देयर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होते, माँ बाप उनकी जिम्मेदारी होते हैं। इट्स अ साइकिल, और जिंदगी के साइकिल्स हैं, जिंदगी के फेरे हैं, ये ऐसे ही चलते रहते। सो वी गोना कम बैक टू आवर conversation again, but I am heading towards my next song, which is अंग्रेजी वाला गाना, और लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, पाकिस्तानियों को तो गाना सुनाने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए जी. Oh yes, this is Slow Jams and this is me Sana Humayun. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और आज मेरे ख्याल से स्कूल के टाइम के बाद आज मैंने पता नहीं कितने अरसे बाद छुट्टियां बांधी हैं एंड आई फील सो हैप्पी कि हाँ यार उस टाइम पर छुट्टियां बांधना एक वाहिद स्टाइलिंग होती थी जो हमें लगता था कि वो हमने छुट्टियां बांध ली है, हम बड़े स्टाइलिश हो गए. और छुट्टियां के अलावा कोई भी स्टाइलिंग करना हमारे लिए ऐसा होता था, अजाब हो जाता था ना. अम्मी बाल खोलने देती थी और स्कूल के टाइम तक तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ तो मुझे तेल लगा के भेजती थी. मेरी स्कूल की टीचर्स, मेरे बाल इतने लंबे थे, मतलब आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर सिंस चाइल्डहुड. और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो उसके बाद से मैंने कभी बड़े बाल रखे ही नहीं. मेरी माँ ने बचपन में इतने लंबे बाल रख दिए थे. Anyways, so that was just a quick nostalgic thought. अच्छा जी, तो आपको astrological update देती चलूं कि yes, yesterday was a full moon and emotional high tides नहीं है. This is a super full moon. This is a super moon और इसको नेटिव अमेरिकन्स इसको बक मून भी कहते हैं because this is a super fully charged and this is the first super moon of the year. और this is a fully charged moon that is going to charge every sign and impact every sign individually. ठीक है. जो वाटर साइंस होंगे उनके लिए ये है कि वो अपने टॉक्सिक कनेक्शंस, ओल्ड बैगेजेस और ब्लॉकेजेस को रिमूव करें और आगे बढ़ें. ठीक है, इन शॉर्ट मूव ऑन, पॉजिटिव रखें. एयर साइंस जो हैं उनको चाहिए कि वो रीजनरेट करें. दे हैव अ टेंडेंसी टू रीजनरेट. कोई चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, बट एयर साइंस हैव अ टेंडेंसी टू रीजनरेट, रीडू एवरीथिंग, रीलिव, रेजुविनेट, रिवाइव. एंड जो अर्थ साइंस हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपना पर्पस फाइंड करें और हैव द स्ट्रेंथ आने वाली उन्हें और उनका पर्पस आने वाला है. और मज़े की बात यह है कि ये सारे ही स्टार्स को इम्पैक्ट करेगा. कनेक्टिविटीज़ और बॉन्डिंग्स बहुत हाई स्टेक पर आने वाली हैं. आप ओल्ड कनेक्शंस आपके डाइंग ऑलरेडी हो चुके हैं, बट इफ़ यू आर स्टिल लिंगरिंग ऑन टू ओल्ड कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, लेकिन इंसान को आप इस तरह से रिजेक्ट या अबैंडन नहीं कर सकते. ये मैं आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ माई शोज एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट दीज बैगेजेस एंड ओल्ड रिलेशनशिप दैट बिकम्स टॉक्सिक. तो इसमें मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई व्हाइल लिसनिंग टू माई सेल्फ कि वाकई यार जब दो लोगों को प्यार हुआ, कनेक्शन हुआ, आपने थोड़ा सफ़र साथ किया, आप आगे बढ़े, आपने अच्छा बुरा टाइम साथ देखा और एक टाइम आया कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फीडिंग अवे और आपको समझ आ रहा है कि यार दिस लव इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एंड दिस बॉन्ड इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और दिस कनेक्शन इज़ लाइक गेटिंग लूजन और अब इसका कुछ नज़र नहीं आ रहा और अब इसको तोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, टॉक्सिक हो गया है, रिमूव करना पड़ेगा. सो द थिंग आई रियलाइज्ड एट दैट नैनो सेकेंड कि कनेक्शंस तो लॉस्ट हो जाते हैं, फेड अवे हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, पर वो जो उस कनेक्शन के साथ मिला हुआ इंसान होता है ना यार, उसको अबैंडन नहीं किया जा सकता, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको चेरिश करना पड़ता है, उसको एक हेल्दी बाउंड्री देकर एक रिश्ते में बांधना पड़ता है. कनेक्शंस जब आपको मिलते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी और अनहेल्दी लव, वो इसी वजह से हेल्दी होता है, लेकिन वो कैसे अनहेल्दी हो जाता है और फिर किस तरह से हम उससे नुकसान उठाते हैं. सो वो बात आती है, बीच में कनेक्शन होता है. लव इज अ कनेक्शन हर चीज में है. I and God has a connection. Me and radio has a connection. You and I has a connection. Connection is everywhere. Without connection, you're nowhere. You're nobody. So connecting, everything is interconnected in this world, in this universe in fact. तो जब कनेक्शन की बात होती है तो टॉक्सिक हो गया एक रिलेशनशिप, कनेक्शन हो गया, अभी वो रिलेशनशिप नहीं हुआ. हमें लगता है कि वो रिलेशनशिप हो गया है, लेकिन ऑनेस्टली वो रिलेशनशिप नहीं हुआ होता. हम कोशिश यही करते हैं कि हम उस कनेक्शन और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले उसमें ले जाएं, बट नॉट all connections meant to be in your life or girlfriend or boyfriend. Some comes to teach you. Some connection comes to आते हैं आपकी जिंदगी में आपको सिखाने के लिए. कुछ कनेक्शंस आते हैं जिनको आपने सिखाना होता है. You're their teacher.
कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनसे आपकी दोस्ती होती है, कुछ कनेक्शंस होते हैं जो आपकी हीलिंग के लिए आते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपकी 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 ग्रोथ के लिए आते हैं, ग्रोथ कुड बी एनीथिंग। कुछ कनेक्शंस होते हैं जो सिर्फ एक सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए, एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए आते हैं एंड दे फेड अवे। तो देर आर मिलियंस टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन द वर्ल्ड। हर इंसान जब आपको मिलता है ना, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हर इंसान जो, हर लड़की को जो लड़का मिलता है वो उसको शादी की नज़र से देखती है, और हर लड़का जो लड़की को मिलता है, हर लड़की जो लड़के को मिलती है वो उसको डेटिंग की नज़र से देखता है, विच इज़ सैड। Yeah, this is very, very sad. Because every connection has a different meaning to your life. Not every connection meant to get married and create babies with them. Not every connection meant to love them in a romantic way. Not every relationship comes in your life for different reasons. So जब कोई connection आपकी life में आए, सबसे पहले तो identify कैसे करना है कि आपकी life में connection आएगा या आना चाहिए। Commercial है? Time check. Okay, time check. Okay, we're gonna go back for time check, and we are coming back again and starting up our conversation and talking about this. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. Time check. It's 1 a.m. Number one. 107.4 FM. अच्छा जी, how to identify? Okay, so I am back with my conversation, and in the meanwhile you can send me your text messages on 4471. Yes, I'm talking about how to identify कि आपकी लाइफ में कनेक्शन की कब ज़रूरत है या कब कनेक्शन आएगा। जब आपकी लाइफ स्टैगनेंट हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, आपको लगता है हर चीज़ फेडिंग अवे हो रही है, डाउन द हिल जा रही है, ख़त्म हो गया, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपको लगता है कि यार बस अब कुछ नहीं है मेरे अंदर, आई एम डन, तब देयर इज़ अ नीड फॉर पीपल in your life. Definitely allow people to in your life for different reasons. First of all, growth, या ये तो आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए यार, इतना अक्लमंद और इतनी तो कनेक्टिविटी अपने साथ होनी चाहिए। और फिर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार यू नीड पीपल, यू नीड कनेक्शंस, बिकॉज यू फील स्टक या यू फील बोर्ड और यू फील स्टैग्नेंट और यू फील व्हाटएवर हॉल्ट, जो भी आपको अपना एक साइन होता है, आपको पता चल जाता है कि यार बस अब कुछ नया चाहिए, तो कनेक्शन आपकी लाइफ में आता है। जब आपकी लाइफ में कोई वो कनेक्शन आता है तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कनेक्शन आपने मैनिफेस्ट किया होता है, वो कनेक्शन आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कनेक्शन आपने किन रीजंस की वजह से मैनिफेस्ट किया था, किन रीजंस की वजह से आपने वो अलाउ किया अपनी लाइफ में। दोज आर द एक्चुअली बेस लाइन फॉर दोज कनेक्शन। अगर आपने वाकई होली सोलली शादी के लिए कोई मैनिफेस्ट किया है तो भाई जाएं शादी करें और सेटल हो, किसी और बकेड़ों में ना पड़े। अगर तो वो कनेक्शन आपने ग्रोथ के लिए मैनिफेस्ट किया है तो भाई ग्रोथ करें, फिजूल चीज़ों में ना पड़े, फोकस रहें यार। ये जो फोकस आपका आउट होता है ना कि आपको यूनिवर्स ने आपको किसी और तरफ ले जाना होता है और आप उसमें अपनी पंचायतें डाल रहे होते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ की रेजिस्टेंस खुद ही बन के खड़े हो जाते हैं और यूनिवर्स और आपके बीच में पार्टनरशिप होने के बजाय आपके बीच में मुकाबला हो जाता है और उस मुकाबले में आप थकते हैं और यूनिवर्स आपको थकाती है, बिकॉज यूनिवर्स कांट चेंज इट्स डेस्टिनी ना। यूनिवर्स अल्लाह के मातहत निज़ाम से चले, यूनिवर्स डजंट हैव अ फ्री विल, वी आर द वंस हु हैव द फ्री विल। हम आगे पीछे हो सकते हैं, बिकॉज हमारी सज़ा क्यों है, क्योंकि अब फ्री विल सिर्फ इस कायनात में, इस पूरी कायनात में ना चांद सितारों के पास है ना जानवरों के पास है, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी और वो उसकी फ्री विल है, और उस फ्री विल से हम यूनिवर्स से भी आगे निकल जाते हैं। अगर हमारी फ्री विल यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है तो आई स्वेयर मैन, सीरियसली आपकी ग्रोथ ना 7 टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है, 70 टाइम्स हो जाती है। लेकिन अगर वही आपकी फ्री विल अगेंस्ट द यूनिवर्स हो जाती है ना, तो वही आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हैं। आपको मिलता वही है जो यूनिवर्स के साथ जब तक आपकी अलाइनमेंट नहीं होती है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करने के यार व्हाट यूनिवर्स वांट, जो आपने मैनिफेस्ट किया ना, ट्रस्ट मी यूनिवर्स ने वही आपको दिया है। अब आप उस पर स्टिक ऑन रहे, क्योंकि वहाँ से आप अपनी इंटेंशन चेंज करेंगे ना
तो देन you're useless person, literally in my eyes. अच्छा एनीवेज आगे बढ़ते हैं कि यार कनेक्शन आ गया, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने फोकस्ड होकर आप आगे चल रहे हैं. अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद होगा रिलेशनशिप मैच्योर. फिर उसके बाद रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट आएगी. लेकिन उससे पहले हम आपको, उसके बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ, उससे पहले एक्सपायरी डेट आने से पहले मैं आपको गाने वाने सुना दूँ. गाने भी होते हैं बीच में, नाचना गाना भी होता है, हंसना बोलना भी होता है, काम भी होता है और बहुत कुछ भी होता है एक्सपायर होने से पहले. तो चलिए जनाब आपको गाने की तरफ लिए जा रही हूँ. इन द मीन वेल यार ये आसिम अजहर ने दर्द गाया है गाना. चलें जी सुनते हैं कैसा दर्द है ये आसिम अजहर का. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. ओह यस आसिम अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं. Yes, sometimes you have to say some goodbyes. Sometimes you have to close chapters in your life, and sometimes it's better to choose self-love over loving somebody else. Because healthy और unhealthy love में सिर्फ एक ही फ़र्क है और बहुत बहुत नुमाया फ़र्क है. हेल्दी लव में इक्वल गिव एंड टेक होता है और अनहेल्दी लव में इम्बैलेंस गिव एंड टेक होता है. एक बंदा मरे ही चले जा रहा है, मरे ही चले जा रहा है, और दूसरा बंदा कूल डूड बन के, चिल डूड बन के घूम रहा है. अनहेल्दी, रेड फ्लैग. जहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे कि आप रिलेशनशिप में वो गिवर हैं जो दे रहे हैं और आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा, स्टॉप गिविंग राइट अवे. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं और आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा, स्टॉप डूइंग थिंग्स फॉर पीपल. But not even people, for the ones you love, man. We are talking about love. We are not talking about strangers and giving unconditional love. No, we are talking about in a relationship, in love. If you think that you're giving more in your relationship than your partner, okay. Understanding है, conscious choices है कि okay fine, this is your time, you're giving more, and when my time will come, I will give more. कॉन्शियस रिलेशनशिप्स बनाए यार, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स बनाए. अदरवाइज ये रिलेशनशिप्स ना आपको डुबो देंगे, ये प्यार ही आपको डुबो देंगे. क्योंकि लव हर्ट्स बिकॉज लव इज सो इंटेंस कि बाद में हमें समझ ही नहीं आता. लव आपको इतना ऊंचा उड़ा देता है कि बाद में आपको समझ ही नहीं आता कि आप नीचे थल्ले के में हवा में. इसको स्लो डाउन कैसे करना है? I have learned a very magical lesson in my life and in love especially in unconditional love, not through any relationship but certainly with some kind of bonding and connectivity. मैं आपको एक story सुनाती हूँ with no name tagging. I find a connection in like 2020, yeah, 2020 में, 2019 या 2019 I guess, या 2019 में, 2019 में मुझे एक कनेक्शन मिला. आई वेंट टू होस्टिंग के लिए एक इवेंट पे गई और वहाँ पर I had no friends. Everybody was a stranger to me. I was working and I was thoroughly enjoying the whole event. It was a literature event. And I found a connection over there. In thousands of people, I met somebody and I just instantly recognized I know this person. Simple. And I don't know what to do. I just built up a connection, exchanged a number, and then just talked about it, and that's it. And after a few days, we met, and then after a few days, we met again, and after a few days, we met again, and then we start meeting again and again and again. और बात इस हद तक आ गई कि हमें रोज मिलना पड़ा. हमें इतनी एक दूसरे की क्रेविंग, इतनी कनेक्शन की होती थी कि हमें रोज एक दूसरे से मिलना पड़ता था. And we thoroughly enjoy our conversations, food, the company. And the best part is this, that when we are together, we create a different kind of surge of energy that we actually feel that we are out of body या we are out of this world. बातें करते 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 आपको ऐसा लगता है कि ओ यार हम तो किसी और दुनिया. So I paused for a moment over there. Then I realized कि यार love भी है, connection भी है, friendship भी है, happiness भी है, energy भी है, सब कुछ है. What to do with all such thing? You can't, sometimes you literally can't marry a person. Sometimes you really don't want to marry. Sometimes really marriage is not in between. Sometimes आप romance नहीं कर सकते, date नहीं कर सकते. There is a different kind of connection that really needs to be there. You want that person in your life and you want to keep that person. But how?
That was the biggest question lingering in me, like a dilemma यार, what to do. हमें तो जिंदगी में जो चीज़ मिलती है हम उसको चाहते हैं कि बस अपने खाने में फिट कर दें. So this is something unknown to me. So I have decided to do something about it. I contemplated, I reflected back, meditations की, इतना 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 करने के बाद then we started thinking, then I come to a point कि यार जब connection build up होता है और उसकी energy build up होती है, so this is for a certain reason. उस energy को channelize करना पड़ता है. Like जिस तरह से बिजली बनती है पानी से, तो प्रेशर जब होता है पानी से बिजली बनती है, तो वो जो बिजली बनती है वो घरों में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, तो लोगों का भला होता है. तो उस कोई एक्शन का रिएक्शन होता है तो उसका कोई फायदा होता है, उसका कोई रिवॉर्ड होता है, उसको कोई एंड रिजल्ट होता है. जी हाँ जनाब, बात कर रहे थे हम आज वर हर लव एंड अनहेल्दी लव की, और व्हाट टू डू विद कनेक्शंस व्हेन यू फाइंड अ कनेक्शन, व्हेन यू फाइंड अ पर्सन, सो पुट देम इन द राइट वे इन योर लाइफ एंड टेक देम राइट इन योर लाइफ. अदरवाइज वो क्या है कि करते हम गलत हैं और डाल देते हैं हम किस्मत पे नसीब पे. तो किस्मत और नसीब तो अच्छा बुरा नहीं होता, वो सिर्फ अच्छा होता है क्योंकि अल्लाह की तरफ से आई हुई चीज़ जो है वो सिर्फ अच्छी होती है. और जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है ना, ऑलवेज रिमेंबर द थंब रूल. जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आके कनेक्ट हो रहा है, तो ट्रस्ट मी गाइस, यू आर द वन हु मैनिफेस्टेड दैट पर्सन विद योर फ्री विल. उसके बाद अगर आप उस कनेक्शन को एक्नॉलेज नहीं करे, एडमिट नहीं कर रहे, तो फिर यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी. प्लस एट द सेम टाइम रूल नंबर 2 कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो देयर इज नॉट ओनली वन पर्सन दैट मैनिफेस्टेड ऑन योर मैनिफेस्टेशन, देयर आर डिफरेंट पीपल मैनिफेस्ट होते हैं. So you have to identify the right energy, right person, right connection that you have manifested. How to identify and how to cut down the distractions. जो वो बाकी connections होते हैं या जो वो बाकी के होते हैं वो distractions होते हैं, ताकि आपको और पक्का किया जाए, ताकि आप फोकस्ड हो, आपको पता हो कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है. और समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और समटाइम्स आप बस अपने दिल और दिमाग में चीज़ें बस सोच रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, और आप कहते हो यार देखो अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, अल्लाह ने मेरे लम्हे की दुआ वो कर ली. वो असल में वो आपका मैनिफेस्टेशन पावर, आप इतना अलाइन हुए होते हो अंदर अपने दिल और दिमाग और अपनी ज़िंदगी को, इतने अच्छे गुड बेबी बने होते हो कि आपकी जो वो मैनिफेस्टेशन है वो हो रही होती है और आपको पता भी नहीं होता. सो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आए, उनको रिस्क की तरह ले, आइडेंटिफाई करें कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या करने आया. और जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो प्लीज़ स्टिक ऑन विद दैट. डू नॉट चेंज द प्लान, अदरवाइज कहीं के कहीं निकल जाते हैं. एंड yes, certainly every connection comes with an expiry date. और जब connections expire हो जाए, so do not abandon or reject or humiliate or insult a human being. उस वक्त आप इंसान बन जाया करें और इंसानियत के साथ उस कनेक्शन को ब्रेक कर दें and allow each other to be in different connections, but yet वो जो इतने साल आपने कनेक्शन में, या इतने महीने या इतना टाइम आपने कनेक्शन में गुजारा होता है, वो ज़ाया मत करें, उसको बर्बाद ना करें ये कहकर कि यू आर टॉक्सिक नाउ. इट्स नॉट जस्ट ओवर दैट लाइक दैट. इंसान टॉक्सिक नहीं होता, इंसान का कनेक्शन टॉक्सिक हो जाता है. इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के ऊपर बुरा वक्त आ जाता है. जो हमारी रूह है, हमारा हायर सेल्फ, वो जेन्युइनली अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी रूह है हमारी. ऑल वी नीड टू डू, उसकी साफ सफाई करते रहें. आप कोई घर ले लें, उसकी मेंटेनेंस ना करें, ब्रांड न्यू घर भी होगा तो वो साल बाद उसकी भी हालत ऐसी हो जानी है. सो यू हैव टू मेंटेन. जिंदगी का इतना बड़ा असूल है यार. योर बॉडी इज फ्लशिंग अवे एवरी आवर, योर फ्लशिंग अवे द टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी. आपको अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, अपनी सफाई करनी पड़ती है, कपड़े धोने पड़ते हैं, हर चीज़ करनी पड़ती है. तो हाउ कम योर माइंड, योर हार्ट एंड योर सोल
किस तरह से नहीं होगा? आपके रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस, बाकी सारी चीज़ें, आपकी बातें, आपके काम, वो उनकी सफाई कौन करेगा? सो अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन, अपनी मेंटल हाइजीन और अपनी इमोशनल हाइजीन का ख्याल रखें। अपने रिलेशनशिप्स को, अपने कनेक्शंस को, अपने लोगों को ज़ाया मत करें, बर्बाद ना करें। अल्लाह ताला ने जो लोग आपको दिए हैं, जो प्यार है आपका, उसकी कदर करें। और कनेक्शंस एक्सपायर हो जाएं, बट डू नॉट लेट पीपल एक्सपायर फ्रॉम योर लाइफ। वो लोग जो दिल में रह जाते हैं, वो तो मरने के बाद भी यार आपके साथ होते हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू मेरा एफएम। बट मुझे दीजिए आप यहाँ पर इजाजत, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टाटा, गुड नाइट एंड शब्बा खैर। This is Mira FM 107.4.